आपको पता है मुहर्रम कोयटा में काफ़ी थ्रेट्स ज़्यादा होते हैं, इस साल भी थ्रेट्स मौजूद है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से भी और जो लॉ इन्फोर्समेंट भी है। उसमें हमने कोशिश की है कि जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उन तमाम चीज़ों को हम कवर करें। आज 9 मुहर्रम है, कल 10 है, 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 को हमारे पास 2 मेन जुलूस आते हैं, एक हज़ारा टाउन से आता है और दूसरा जो अंदर हमारे शहर के अंदर जो मेन प्रोसेशन चलता है। टोटल हमारी डिप्लॉयमेंट जो इसके ऊपर है वो 4000 प्लस है, जो जुलूस पे लगी हुई है। इसके अलावा कोई 2000 के करीब लोग हैं जो कि इर्द गिर्द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए या जो शहर में बाकी करे, तो टोटल 6000 प्लस हमारी डिप्लॉयमेंट है। कोशिश हमने ये की है कि हम जो आर्टरीज हैं या जो मेन प्रोसेशन की तरफ जितनी स्ट्रीट्स आ रही हैं उनको प्लग इन करें। हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स सारी की सारी हो चुकी हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन है, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर यूनियन है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट है, जिसमें शिया अहले तशय्युह हज़रात के जो उलमा हैं उनके साथ, जो अहले सुन्नत के उलमा हैं उनके साथ सब हो चुके हैं। दे ऑल कोऑपरेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके साथ मिल के हमारी कोशिश ये है कि टाइमली ये चीज़ें ख़त्म हों। हमने रिक्वेस्ट भी की है जो मुंतज़मीन हैं 10 मुहर्रम के, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इसको टाइम का थोड़ी पाबंदी करें, तो आई होप इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो गए हैं, बट जितने ह्यूमनली पॉसिबल हैं वो तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं और उन तमाम को एरियल सपोर्ट भी इसके अंदर शामिल है। इसमें जैमर्स भी शामिल हैं, जिसमें आज देख रहे हैं आप शहर में जो जीएसएम सिग्नल्स हैं वो भी बंद किए गए हैं। अपनी तरफ से कोयटा पुलिस जितनी एफ़र्ट कर सकती है वो तमाम हो रही हैं, जिसमें आईजी साहब की तरफ से, सीएम की तरफ से जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स थी वो तमाम पूरी कर दी गई हैं। जो बार्ब्ड वायर्स हमें चाहिए थी या जो ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए थी ब्लॉक करने के लिए, या जो बाहर से हमारे पास स्ट्रेंथ आनी थी वो भी सारी आ चुकी है। अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। अब हम उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से हमने शुरू कर लिए और आई होप बाय मिड टू नाइट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और कल इंशाल्लाह वी आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अगर खुदा न खास्ता कोई इसके पर चैलेंज आता है। अदरवाइज भी सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं ऑलरेडी। कोई सस्पेक्ट्स डिटेन किए हैं? नहीं, सस्पेक्ट्स रिटेन नहीं किए आपने, बट उनके खिलाफ जो जो सस्पेक्ट्स हैं, जो जो सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, उन पे ऑपरेशंस इस कल रात भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं कि कोई भी इस तरह का बंदा या इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लें। सस्पेक्टेड प्लेसेस जो हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कोयटा के सराउंडिंग्स में जहाँ पे हमारी इतलात के मुताबिक या लॉ इन्फोर्समेंट के इतलात के मुताबिक कुछ न कुछ तंजीमों की मौजूदगी के कुछ लोग हैं पहाड़ों के अंदर, तो वहाँ पे भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। कुछ लोग उनमें से सस्पेक्ट तो नहीं कहूँगा, कुछ को शामिल तफ्तीश या उनको इंटरोगेशन के लिए ज़रूर लिया गया, इंक्वायरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, दैट हैज़ बीन डन। और उन पे सर्वेलेंस भी जो हमारी सीटीडी ने करनी है वो कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करनी है वो भी कर रहे हैं। सर्वेलेंस उनकी जारी है और आई होप इसमें हमने जो रूट के ऊपर जितने भी एरिया, जो भी दुकानें, शॉप्स आती हैं, जो घर आते हैं, जो होटल्स आते हैं, उन सबको भी एक दफ़ा स्वीप कर लिया हुआ है। उनकी लॉकिंग भी हो चुकी हुई है विद सपोर्ट ऑफ शिया कॉन्फ्रेंस और उनके जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ। वो रूट को भी हम सील करेंगे और उसके अलावा भी जो होटल्स हैं उन पे होटल आई के थ्रू, ट्रैवल आई के थ्रू हम चेक करें। रात भी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी जो किसी और प्रोविंस से हमें आई थी, उस पर भी हमने एक्शन लिया, लोग हमने एप्रीहेंड किए हैं। मैं जो आप टिपिकली ये सवाल था कि कोई लोग यस। कस्टडी में लिए गए हैं, तो कोई नॉन टेररिस्ट या उस तरह का फैसिलिटेटर नहीं है, बट सस्पेक्ट जो लोग हैं छोटे वगैरह, उनको ज़रूर हमने बुलाया है, उनका इंटरव्यू लिया है, उनके अपना श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह फिल करवाए हैं और वो रिलीज़ हमने ज़रूर किए।